नीतू के दोनों बेटियों को एक ही घर के मीनाक्षी के दोनों बेटे अखिल और रोहन देखने आते हैं। जी आइए आइए, नमस्ते, विराजिए। जी जी नमस्ते। कहाँ हैं आपकी दोनों बेटियां? बस अभी बुलाती हूँ। काजल, शिल्पा, बेटी जरा बाहर आओ। आवाज सुनकर दोनों हाथ में ट्रे लिए एक साथ रसोई से बाहर आती हैं तो लड़ने लगती हैं। अरे क्या है, मुझे पहले जाने दे, मुझे अपने वाले को पहले देखना है, मैं लड़का डिसाइड करूंगी। मुझे भी जाना है। फिर दोनों बाहर आकर लड़कों को देखती हैं तो शिल्पा को रोहन ज्यादा पसंद आता है और अपनी माँ के कान में वो आहिस्ता से कहती है, मामा, ब्लैक शर्ट में जो है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे वही लड़का पसंद आ रहा है, आप उसी को पसंद करना मेरे लिए। वो बड़े वाला ना अजीब टाइप का है, उससे काजल की शादी करा दो। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। मुझे रोहन पसंद आया था, लेकिन अब मेरी बहन उससे शादी करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए ये भी छोड़ दिया। कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो उसे अपने खिलौने भी दिए हैं, तो पसंद क्यों नहीं? अच्छा सुनिए मीनाक्षी बहन, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शिल्पा अखिल बेटे से शादी करना चाहती है। इस फैसले को बदलना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटी आएंगी आपके ही घर में, और मैं चाह रही थी कि मेरी छोटी बेटी की शादी आपके छोटे बेटे से, और आपका बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बेटी तो है ही शांत स्वभाव की, तो वो ठीक रहेगा। क्यों अखिल बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? जी नहीं माँ जी, दरअसल मैंने भी माँ से आज यही बोला था। ठीक है, बच्चे राजी, आप राजी तो मैं भी राजी। शादी की तैयारियां करते हैं। ये कल्लो मेरे बड़े बेटे की बहू बनेगी। कल मुझे शगुन लेके भी आना है इसके लिए, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली। गोरी बहू के लिए महंगे महंगे शगुन लूंगी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जी जरूर। इस तरह मीनाक्षी अपने दोनों बेटों के साथ वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद दोनों बेटों से कहती है, गाड़ी निकालो, आज बहू को शादी का जोड़ा देना है ना शगुन में, तो उनके घर जाना है। उससे पहले ये सब सामान लेना है, तो कार्ड निकालो। माँ, भैया कर लेंगे, मैं अभी लैपटॉप पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ माँ, मैं करता हूँ। फिर अखिल कार्ड निकालता है। दोनों भाई और मीनाक्षी कार में बैठ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सास अपनी गोरी बहू के लिए सुंदर सुंदर गहने, तोहफे और लहंगा खरीदती है। वाह, ये मेरी बहू पर बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसे ही खरीद लेती हूँ। भैया, इससे भी अच्छा कोई महंगा लहंगा है तो दे दो, और गहने भी दिखाना। जी, ये पूरा सेट लीजिए, दुल्हन के जोड़े का पूरे 2 लाख का है। दुल्हन की 2 जोड़ी चुन्नी, लहंगा, गहने, चूड़ा, सैंडल सब है इसमें। अरे बढ़िया है ये, और एक सस्ता सा थोड़ा लाल गुलाबी भी दिखाओ। ये लीजिए, ये 20,000 में आपको सब मिल जाएगा। ये ठीक है, उस काली चाय पत्ती के लिए। माँ, ये कितना महंगा और एक सस्ता, ये किसके लिए है? हाँ माँ, बताओ ना। अरे वो कल्लो माई, मतलब काजल, अखिल तेरी मंगेतर के लिए मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि वो काली है, उस पर महंगी चीज क्या ही जचेगी, ना मेकअप दिखेगा इसलिए, पर गोरी बहू पर तो सब जचेगा, इसलिए महंगा वाला उसके लिए। माँ, आपको दोनों के लिए बराबर करना चाहिए। खैर चलिए, लेट हो रहा है। फिर सास अपने बेटी के ससुराल में पहुंच जाती है, जहां वो काली और गोरी बहू को शगुन का नारियल और शादी का जोड़ा हाथ में देती है। नीतू बहन, ये रहा दोनों बहू का शगुन का जोड़ा। मेरी दोनों बहू को सुंदर सा सजा देना, मेरे बेटे बारात लेकर आएंगे। जी जी जरूर। माँ जी, इसमें बाजू बंद नहीं है, शिल्पा की थाली में तो है। ओहो, मेरे ध्यान से निकल गया होगा, और वैसे भी तुझ पर ज्यादा खिलेगा नहीं, इसलिए मैंने शिल्पा बहू के लिए लिया था। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे भी तैयार हो जाऊंगी। माँ जी ने सबसे ज्यादा सामान और सबसे सुंदर लहंगा शिल्पा को दिया है, मुझे नहीं। कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन खुश रहे बस। वाह, मेरा लहंगा तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। क्यों ना लगे, पूरे 2 लाख रुपए का है। फिर बात करने के बाद मीनाक्षी अपने दोनों बेटों को लेकर घर चली जाती है। वहीं शिल्पा अपने माता पिता से बहुत सारे पैसे लेकर अपने लिए और शॉपिंग करवाती है, पर काजल समझती है कि उसके माता पिता कितनी मुश्किल से पैसे खर्च रहे हैं। शाम को शिल्पा कहती है, अरे माँ, कहा था ना मैं अपनी हल्दी की रस्म में असली फूलों की ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ, आपने मंगाई क्यों नहीं?
मुझे ये नकली नहीं पहनना। अरे शिल्पा, पैसे कम हो गए थे इसलिए नकली वाले फूलों की मंगवा दी। अच्छा, अभी तुम दोनों के लिए असली वाला मंगवा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे नकली फूलों की ज्वेलरी भी चलेगी। आप शिल्पा के लिए मंगवा दो, वरना और पैसे बर्बाद होंगे। अरे काजल, कहना क्या चाहती है? मैं पैसे बर्बाद करवा रही हूँ? खैर, मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। तू तो वैसे भी काली है, तैयार होकर के भी बुरी लगेगी ना, तुझ पर हल्दी का रंग चढ़े। बस कर शिल्पा बेटी, काजल तेरी बड़ी बहन है। अब तुम दोनों एक ही ससुराल में जा रही हो तो ऐसे लड़ना मत। वो तो देखते हैं पापा। फिर नीतू अपनी हल्दी में असली फूलों की ज्वेलरी पहनती है, जबकि काली बहन नकली फूलों की ज्वेलरी पहनती है। नाच गाने शुरू हो जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों की मेहंदी भी लग जाती है, जहां उसके माता पिता अपनी बेटी को बुलाकर साथ में नाच गाना करते हैं। और तेरे हाथ विच मेहंदी दा रंग खेला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है, मेरी बन्नो प्यारी प्यारी, सारी दुनिया से न्यारी, इसे डोली में तू ले जा डोलिया। तभी दोनों बहनें नाचते नाचते टकरा जाती हैं, तो गोरी बहन काली बहन को धक्का मार देती है, जिसे राजेश संभालता है। शिल्पा, ये तो क्या कर रही थी? अभी मैं गिर सकती थी। हाँ, तो करना पड़ा मुझे। तू तो मेरी मेहंदी खराब करना चाहती थी ना। जलती है तो मुझसे काली कहेगी? तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे क्यों जलूंगी आखिर? बल्कि मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ, तो मुझे गलत क्यों समझती है? क्योंकि तू है। बस करो तुम दोनों। और शिल्पा, तू ऐसे क्यों करती है? तुझे पहले भी समझाया है ना मैंने। तुम दोनों एक ही ससुराल में जा रही हो, वहां से मुझे कोई शिकायत ना आ जाए। फिर शिल्पा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनें अपनी शादी के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाती हैं और नीतू नजर उतार कर कहती है, थु 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 थु, मेरी दोनों बेटी बहुत सुंदर लग रही है, पर सबसे ज्यादा शिल्पा। बुरा मत मानना काजल बेटी, तेरा रंग थोड़ा दबा है ना। कोई बात नहीं माँ, बचपन से लेकर अब तक मैं खुद को यही समझती आई हूँ कि मेरे जैसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा खूबसूरत बनकर क्या करूंगी? मेरी बहन है ना शिल्पा। वो तो मैं हूं ही। चलो, लड़के वाले आ गए हैं, अब मंडप में ले चलती हूँ। नीतू अपनी दोनों बेटियों को शादी के मंडप में ले जाती है, जहाँ दोनों की उनके दूल्हे राजा के साथ विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। चलो, शादी संपन्न हुई। मेरी शिल्पा बहू बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। क्यों न लगूं मां जी, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। गोरी चिट्टी। ओह, विदाई का समय हो रहा है, आंसू गिरा लेती हूँ, फेस ज्यादा ग्लो करेगा। माँ, पापा, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। तभी चलते चलते सास का पैर उसके लहंगे पर आ जाता है, तो शिल्पा धक्का देती है, जिससे काजल उसे संभालती है। अरे माँ जी, पागल हो क्या आप? आपको दिखाई नहीं देता? मेरा विदाई का शूट हो रहा है और आप लहंगे पे चढ़ गई। पता भी है ये कितना महंगा है? क्लास वगैरह नहीं है क्या आपको? मेरी शादी की एल्बम बिगड़वाना चाहती हैं, और वो भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। बहू, मुझसे अनजाने में हो गया था। शिल्पा, तू पागल है, माँ जी को चोट भी लग सकती थी। हाँ, तो अच्छी बात है, जैसा करेंगी वैसा ही होगा ना। ये सुन काजल तेज चाटा अपनी बहन को मारती है। शिल्पा, आज तक मैंने तेरी हर गलती को माफ किया है। तूने अपना मन चाहा किया है, लेकिन माँ जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो भी सबके सामने। बड़ों की इज्जत करना सीख ले। माँ जी इतने प्यार से तेरे लिए महंगा लहंगा लेकर आई और तू उन्हीं को सुना रही है। काजल बहू ने मेरा पक्ष लिया, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ गोरी बहू के लिए सब कुछ किया। मुझे उसके काले रंग से नहीं तोलना चाहिए था। काजल बहू, सबके सामने तेरा शुक्रिया अदा कर रही हूँ और तुझसे माफी भी मांग रही हूँ। मैंने जानबूझकर तेरे लिए शादी का जोड़ा सस्ता लिया, क्योंकि तू काली है, पर तेरा दिल सोने का है। मुझे तुझे तेरी बहन से नहीं तोलना चाहिए था। माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। शिल्पा, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तू वीडियो वाले इसे क्यों शूट कर रहा है? पागल है क्या? अच्छा, कर ले। अब मेरे असली आंसू आ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। चल ठीक है, माफ कर दिया तुझे।
क्या हुआ शिल्पा, तुमने अभी माफी मांग ली? वरना मुझे अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। सॉरी रोहन जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोनों की विदाई एक ही ससुराल में खुशी खुशी हो जाती है। हर मूवी की तरह इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होती है और अब प्यार से दोनों हंसी खुशी ससुराल में रहती हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे इंसान का रंग गोरा हो या काला, कभी गुमान नहीं करना चाहिए।